हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस 10 डेज एंसेस्टर्स हीलिंग सीरीज में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए, आज थर्ड डे है और थर्ड डे हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए। तो अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले ये बता दूं कि ये पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम अपने एंसेस्टर्स को हील करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनको प्यार और रिस्पेक्ट और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साल में एक बार ये 15 दिनों का जो पितृपक्ष आता है, इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों को, अपने पुरखों को, अपने एंसेस्टर्स को हील करते हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड और उन्हें सम्मान देते हैं। तो ये जो पितृपक्ष है 2025 का, वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको डायरेक्ट अपने एंसेस्टर्स को अगर आप हील कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप जो भी प्रेषित करेंगे उन्हें इस योग में डायरेक्ट वो कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये 2025 का जो पितृपक्ष है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों के बीच का पक्ष है। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो चंद्र ग्रहण था और जैसे ही ये खत्म होने वाला होगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ऐसा सदियों सदियों में आता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंस है। अगर आप आपके अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी अवरोध पैदा हो रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आप फेस कर रहे हों और मनी में आपको मनी ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर आप परेशानी फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पुरखे और आपके जो पितृ हैं वो आपसे नाराज हों, वो आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हों। तो आप अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को हील करें ताकि वो एक आपको पॉजिटिव एनर्जी, आशीर्वाद दे सकें, ब्लेसिंग्स दे सकें। तो जब तक आप उन्हें हील नहीं करेंगे, जो हमारे और उनके बीच में जो ब्लॉकेज हैं, कोई भी उनके, देखिए क्या होता है ना कि जो भी वो जब अपनी देह को त्यागते हैं तो जब आत्मा जाती है तो वो अपने साथ में अपने अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं तो वो साथ में लेके जाते हैं। उनके जो है कोई भी डाउट्स होंगे और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, वो आपके जीवन में भी अवरोध पैदा करती है। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हो जिनका उन्हें पछतावा हो सकता है उन्हें किसी भी चीज़ का गिल्ट हो सकता है उनकी कोई डिज़ायर हो, वो जो चाहते रहे हों और वो अपने जीते जी पूरा नहीं कर पा रहे हों। तो ये सारी जो उनके पास ये एनर्जी है, ये हमारे लाइफ में अवरोध करती है, हमारे लाइफ को ब्लॉकेज करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम अपने पितरों को जो है श्राद्ध, दान, पुण्य उनके नाम से करते हैं। तो पिंडदान क्यों किया जाता है, क्यों उनके नाम का दान किया जाता है? ताकि हम उन्हें जो है आभार व्यक्त कर सकें, उन्हें इम्पोर्टेंस फील करवा सकें कि आप हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस थे। आपकी जो दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, हमारे लिए कितना आवश्यक है। आप हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्हें महत्व दीजिए, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी बाधाएं हैं, वो सब कुछ क्लीन हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसलिए हम अपने एंसेस्टर्स को हील करते हैं। तो आज थर्ड डे है। थर्ड डे प्रैक्टिस आपको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है।
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए जैसे हमने कल फॉरगिवनेस के लिए किया था, वैसे ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि एक गोल्डन लाइट है जो कि एक सर्किल के जैसा है, जिसमें आपके सारे एंसेस्टर्स जो हैं, आप जो है देख रहे हैं कि उनके पीछे एक एक तरह से एक एक के पीछे सारे, जिन्हें आप जानते हो या नहीं जानते हैं, फिर भी आप विजुलाइज करिए कि सारे पूर्वज आपके पीछे। जैसे ही आप ये विजुलाइज करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो आप अब उन्हें ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करिए और बोलिए कि मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपके उन सारे कार्यों के लिए, सारी आशीर्वादों के लिए, दुआओं के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ, जो आज मैं जहाँ हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जहाँ होते हैं, जिस पोजीशन पर होते हैं, वो सब कुछ हम अपने कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की वजह से होते हैं। हम अच्छी जगह हैं या बुरी जगह हैं, जो कुछ भी होता है वो हमारे जो है पूर्वजों, हमारे एंसेस्टर्स की वजह से ही होता है। इसलिए आप उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, आप उनसे शिकायत मत कीजिए, उन्हें माफ़ करिए। उन्हें अगर उनकी वजह से कोई आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हो रही है, बाधाएं हैं, तो उन्हें बोलिए कि हम आपके सारे गिल्ट, सारे रिग्रेट को रिलीज़ करते हैं। जो भी आपके डिज़ायर हैं, हम उन्हें नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें मुक्त करते हैं, हम उन्हें रिलीज़ करते हैं इस यूनिवर्स में, इस डिवाइन एनर्जी में। आप मुक्त हो जाइए और हम आपको मुक्त करते हैं। आपके सारे दुख, सारे रिग्रेट से, सबसे हम आपको मुक्त करते हैं। और अब आप उन्हें जो है महत्व दीजिए, उनका आभार व्यक्त ऐसे करिए कि हम आपके आभारी हैं। क्यों आभारी हैं? आपके संस्कारों के लिए, क्योंकि आज हमारे पास जो भी संस्कार हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं पूर्वजों की वजह से हैं। जिसके जैसे पूर्वज होते हैं, वैसे ही उस घर के पीढ़ियों के संस्कार भी होते हैं। तो आपके दिए हुए संस्कार के लिए हम आभारी हैं। आपके ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद के लिए हम आभारी हैं। आज हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसा आप फील करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी ही आप अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आप बोलिए कि हम बहुत खुश हैं, जहाँ भी हैं हम, जैसे भी हैं हम बहुत खुश हैं। ये सब कुछ आपकी दुआओं से है। इसलिए आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हम आपके सभी गिल्ट, सभी इमोशंस, जितने भी आपके निगेटिव इमोशंस हैं, हम सबसे आपको मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आप जैसा आपने फर्स्ट डे, सेकेंड डे प्रैक्टिस किया था, आप या कि दीपक जला सकते हैं या सामने एक कैंडल रख सकते हैं और आंख बंद करके साफ आपको विजुलाइज करना है। और जैसे ही आप विजुलाइज करते जाएं, ये अफर्मेशन भी करते जाएं और देखेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे खुद हील होते हैं। और जैसे ही आप स्वयं हील होते हैं, वैसे ही आपके एंसेस्टर्स जो है वो हील हो जाते हैं। और आप ऐसे विजुलाइज करिए कि आपके हार्ट चक्रा से निकलकर वो लाइट, गोल्डन एनर्जी डायरेक्ट आपके एंसेस्टर्स के पास जा रही है और उन्हें हीलिंग जो है वो भेज रहे हैं, आप उन्हें हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही विजुलाइज करना है और अपने एंसेस्टर्स का आभार व्यक्त करना है, उन्हें ग्रेटिट्यूड प्रेषित करना है। तो ये रही आज की आपको आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करना है, ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होगा, जितना आप उन्हें आभार व्यक्त करेंगे, आभार हम किसका व्यक्त करते हैं, जब हमारा कोई कार्य हो जाता है। हम किसी को थैंक यू कब बोलते हैं, जब हम अच्छा फील करते हैं, खुश रहते हैं और किसी के द्वारा हमारे लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आता है, या हम किस जब कोई हमारा काम करता है, तभी तो हम उसके लिए क्या ग्रेटफुल होते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं।
तो आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए तो आपकी जड़ें हैं, आपका अस्तित्व सिर्फ आपके एंसेस्टर्स की वजह से है। तो उन्हें आप आभार व्यक्त करिए हमें जीवन देने के लिए। हम आभारी हैं आपके, हमें संस्कार देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। आप हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और आपको होओपोनोपो जो मैंने कल बताया था, आपको होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करना है। 108 बार आपको डेली होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करना है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। ये एक हवाईयन प्रेयर है और यह एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर है, जिसको आप किसी भी अपने लाइफ के किसी भी एरियाज में अगर ब्लॉकेज हैं उन्हें अनब्लॉक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो यह एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर है। इसको आपको इसकी चैंटिंग करने से, इसकी जो है 108 बार जापा करने से इस आपकी ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेज जो हैं वो दूर हो जाते हैं और जो आपके लिए सही होता है वही होता है। तो आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि इस सिचुएशन की मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा अस्तित्व है, मेरा ही क्रिएशन है, ये दुनिया जो है ना वो मेरी ही क्रिएशन है। जितने मेरे दुनिया में लोग हैं ये सब कुछ मेरे जो है मेरा ही चुनाव है, मैंने ही इन्हें चूज किया है। तो इसलिए मैं इन सब की 100% जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और मैं ये जो आपको हीलिंग प्रेयर को बोलना है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। इसकी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि इसका आप सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग बार बार करें। आपके बार बार ये आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू बोलने से आपके एंसेस्टर्स और आप स्वयं हील हो जाएंगे और आपकी लाइफ की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ये 4 सेंटेंस को आपको 108 बार प्रतिदिन करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, बाय।